हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे डीपली फ्यूचर, क्यूएबल, बैच एंड शेड्यूलेबल ऑफ एक्स होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं फ्यूचर के कुछ पॉइंट्स की जो हमें याद रखनी चाहिए। जब भी हम फ्यूचर मेथड बनाते हैं तो हम एनोटेशन यूज करते हैं फ्यूचर, देन उसका मेथड डिफाइन करते हैं हम पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड एंड माय फंक्शन। तो इसमें हमें याद रखने वाली क्या बात है, मेथड में हमेशा हम स्टैटिक यूज करेंगे एंड इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो हमेशा वॉइड रहता है। हम इसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, न्यू अकाउंट एंड acc डॉट नेम test1 और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर मेथड और उसके कुछ बेसिक कीज जो हमें याद रखने चाहिए। एक और चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, हम इसमें पैरामीटर जो पास कर सकते हैं वो ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप पास कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, डेट टाइम एंड सेट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हम इसमें एस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पास नहीं कर सकते, जैसे कि एस ऑब्जेक्ट और लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट एंड मैप। ओके, सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपेक्स का। हम एक क्लास बना लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्यूएबल। क्यूएबल एग्जांपल, मैं एक नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्यूएबल बनाने के लिए हम अपनी क्लास में सिंपल उस क्यूएबल को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स एंड क्यूएबल। यहाँ पे हम अपना एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक। मेथड बनाने से पहले मैं उसका एक एग्जीक्यूट मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट एंड उसका एक पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। एंड इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों उसका क्यूएबल का ये एक सिंटेक्स है जो हमें याद रखना है और हम हमेशा जब भी क्यूएबल क्लास बनाएंगे तो उसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। इसका सिंटेक्स एरर आ गया है, मैं एक इसको रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लग गया है। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूएबल क्लास। इसका सिंटेक्स आपको याद रखना है, हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप चाहते हो और मेथड इसमें क्रिएट करना, तो जैसे कि हम सिंपली पब्लिक स्टैटिक एक मेथड डिफाइन करते हैं, हम इसमें भी सेम और भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको रन कैसे करना है, इसको रन करने के लिए आपको एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपना एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एनोनस विंडो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आईडी, जॉब आईडी, एंड यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा system डॉट एनक्यू जॉब्स एनक्यू जॉब्स एंड उसके अंदर हम अपना क्लास का नेम ऐसे डिफाइन कर देंगे। क्लास को सेव कर देते हैं एंड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा लॉग क्रिएट हुआ। अब आपको देखना है कि हमने आईडी जॉब जो लिखा हुआ था वो क्यों लिखा हुआ था। तो जब भी हमारा क्यूएबल चलता है वो एक आईडी जनरेट करता है जो कि उस जॉब की आईडी होती है। उसको चेक करने के लिए हम अगर अपने सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे अपेक्स जॉब डालेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक
टैब आया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा क्यूएबल रन हुआ है एंड आप देखोगे तो उसका टाइम आएगा, आईडी आएगी, आपकी आईडी ये रही एंड टाइप क्या था, कंप्लीट हो चुका है उसका स्टेटस। तो दोस्तों ऐसे आप आईडी के थ्रू अपनी जॉब्स को देख सकते हो कि इसका स्टेटस क्या है। तो हम क्यूबल कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपके मल्टीपल टास्क हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आपको एक चेनिंग प्रोसेस बनानी है, एक टास्क देन उसके बाद दूसरा टास्क, एक टाइप की चेनिंग, तो आप क्यूबल यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे पहले जब भी हमने फ्यूचर देखा उसको आप सिंपल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा बैच अपेक्स। हम अपनी एक न्यू क्लास बना लेते हैं। बैच एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले तो इसको ग्लोबल डिफाइन करेंगे, आप पब्लिक भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली जब आप सेल्सफोर्स के ओल्ड वर्जन थे वहाँ पे आपको ग्लोबल यूज़ करना कंपलसरी था, बट अभी आप इसमें पब्लिक भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है जो हमको रिक्वायर्ड है यूज़ करना, जैसे कि हमने अपने क्यूएबल में किया था, इसमें भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बैचेबल एस ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे इसके कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो हमको यूज़ करने ही है। ग्लोबल, पहला मेथड है इसका स्टार्ट, इसमें हमें पैरामीटर पास करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट बी कंटेक्स्ट, इसका एक पैरामीटर डिफाइन किया। ये दोस्तों मेथड जो भी है, जब भी हम बैच क्लास रन करते हैं सबसे पहले हमारा स्टार्ट मेथड चलता है जो कि एक क्वेरी रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये हम रिटर्न करेंगे डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। दोस्तों आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक डेटाबेस मेथड पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गेट क्वेरी लोकेटर भी होता है जिसको हम बैच में यूज़ करते हैं। तो वो मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग में क्वेरी लिखते हैं, जैसे सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है इसका यहाँ पे, जो कि रिटर्न करता है इस वाले फॉर्मेट में। हमारा सबसे पहले स्टार्ट चलता है, वो हमारा यहाँ से क्वेरी रिटर्न करता है, देन यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड रन होता है जो है ग्लोबल वॉइड एग्जीक्यूट। इसके पैरामीटर में भी हमें सेम यही देना पड़ेगा पहले, देन कॉमा लगा के लिस्ट ऑफ, अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो आप उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप एस ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो हम अकाउंट के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हमारा एक टाइप, उसका एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा मैं स्कोप, आप स्कोप की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो मैं इस वाली लिस्ट के ऊपर एक लॉजिक लिख देता हूँ, जैसे फॉर, उसका टाइप देता हूँ अकाउंट एसीसी एंड मेरी जो भी लिस्ट थी उसका जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था एज एलियास वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नेम अकाउंट का जो भी है मैं उसको चेंज कर देता हूँ, टेस्ट 1। तो जितने भी रिकॉर्ड आएंगे इस लिस्ट में उनका नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम इसको थोड़ा डायनेमिक कर देते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्केनेट कर देता हूँ आई एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एक इंटीजर आई इक्वल टू
0 एंड लूप के अंदर उस आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने कॉन्केनेट कर दिया आई। तो जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड आएंगे उनका नेम मॉडिफाई हो जाएगा एंड लूप के बाहर मैं उस लिस्ट को अपडेट कर देता हूँ। जब हमारा स्टार्ट मेथड चलेगा वो एक क्वेरी रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट मेथड को। हमारे एग्जीक्यूट वाले मेथड में लॉजिक लिखा होगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमारा लास्ट मेथड चलेगा जो कि है फिनिश। उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल वॉइड फिनिश और सेम उसके अंदर भी हम ये पैरामीटर डिफाइन कर देंगे। बिकॉज ये बैच के कंटेक्स्ट में चलने वाला है तो इसका पैरामीटर हमको डिफाइन ऐसे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक डीबग लगा देता हूँ फिनिश। ये था हमारा बैच का सिंटेक्स। इसको हम सेव कर देते हैं एंड इसको रन करने के लिए मैं इसकी क्लास का नेम कॉपी कर लूँगा एंड एनोनिमस विंडो ओपन करूँगा। यहाँ पे हमको इसका एक सिंटेक्स लिखना पड़ेगा डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। इसके अंदर मैं न्यू करके अपनी क्लास का नेम दूंगा एंड कॉमा लगा के यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करूंगा जो कि बताता है मेरे को कितने कितने चंक्स में रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है। अगर हमारे बल्क में रिकॉर्ड्स हैं 1000 1 2000 5000 तो यहाँ पे वो नंबर बताएगा कि मेरे को कितने कितने चंक्स में सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने हैं। तो ये 200 के चंक्स में रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करेगा। मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे आपके लॉग्स क्रिएट होंगे, आप देखोगे बैच अपेक्स एंड यहाँ पे एक एरर आया है जो मैंने आई थिंक इसका नेम जो है गलत दे दिया था। तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा अकाउंट एंड सेव कर दूंगा एंड देन इसको अगेन रन करता हूँ। यहाँ पे इसके लॉग्स बनेंगे, आप देखोगे चंक्स हैंडलर ये एक चंक्स में रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे इसके लॉग क्रिएट हो चुके हैं। जैसा हमने क्यूएबल में देखा था जॉब्स क्रिएट हुई थी वैसे ही आप बैच की भी जॉब्स देख सकते हो। सेम आपको सेटअप में वहीं अपेक्स जॉब में जाओगे, आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको आपके बैच के जॉब्स दिख जाएंगे। जैसे कि हमारा एक फील्ड हुआ था तो आपको फील्ड का स्टेटस मिला है और उसका एरर मिला हुआ है। हमारा लास्ट वाला जो कंप्लीट हुआ था आपको स्टेटस उसका कंप्लीट दिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल बैच कितने चले 1 उसका काउंट आएगा, कितनी प्रोसेस में कितने चंक्स में उसने कंप्लीट किया, कितनी प्रोसेस उसको काउंट ऑफ प्रोसेस कितने लगे वो यहाँ पे आपको उसके दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बैच अपेक्स। उसका सिंटेक्स हमने बेसिक वाला देखा। आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना ही है। आपका जितना भी लॉजिक होगा वो आपके एग्जीक्यूट वाले में होगा। जब आपका एग्जीक्यूट वाला लॉजिक फिनिश हो जाएगा तो आपका लास्ट मेथड है फिनिश, आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे हमारा शेड्यूलेबल। हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। शेड्यूलेबल एग्जाम्पल। तो जैसा कि दोस्तों हमने क्यूएबल में इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही हमें अपने शेड्यूलेबल वाले में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट्स शेड्यूलेबल। इसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन कर देते हैं पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट एंड इसके अंदर हमें जैसे क्यूबल में दिया था वैसे ही हमको इसका भी एक पैरामीटर देना पड़ेगा CHEDUBLE कंटेक्स्ट शेड्यूलेबल कंटेक्स्ट। इसका एक एलियास मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ।
दोस्तों, शेड्यूलेबल क्लास का मेन एजेंडा क्या है क्रिएट करने का? हमको जब भी अपना टास्क एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल करना है, जैसे कि इसका नाम ही है शेड्यूलेबल, पर्टिकुलर टाइम पे हमको शेड्यूल करना है, डे वाइज, आर्ली वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, तो हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। हमको अपनी प्रोसेस ओवर द नाइट डेली चलाना है, हम वो इससे परफॉर्म कर सकते हैं अपना टास्क। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, अकाउंट, एंड यहाँ पे acc.name टेस्ट और इंसर्ट acc, तो ये मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा इससे। तो ये था इसका सिंटेक्स। मैं इसकी क्लास का नेम कॉपी कर लेता हूँ एंड एनोनिमस विंडो ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि इसका नाम है शेड्यूलेबल, मुझे इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल करना पड़ेगा, तब ये रन होगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉन एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ क्रॉन्स। एक्चुअली में ये क्रॉन्स है क्या? क्रॉन्स का मतलब है कमांड रन ऑन पर्टिकुलर टाइम, जो कि टाइम हम यहाँ पे देने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेकंड, फिर आता है मिनट, उसके बाद आता है आवर्स, फिर आता है डे ऑफ मंथ। हम नंबर दे सकते हैं, बट यहाँ पे स्टार का मतलब है एवरी डे ऑफ मंथ। फिर आता है मंथ, स्टार का मतलब है एवरी मंथ। फिर आता है डे ऑफ वीक, उसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। एंड लास्ट में आता है हमारा ईयर, जो कि ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमने स्टार क्यों लिखा? स्टार का मतलब है कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। आप देखोगे हमने यहाँ पे डे ऑफ मंथ भी यूज किया हुआ है, मंथ यूज किया हुआ है, लास्ट में हम डे ऑफ वीक भी यूज कर रहे हैं। तो डे ऑफ मंथ और डे ऑफ वीक में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए सेल्सफोर्स के रूल के अकॉर्डिंग हम एक ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार डिफाइन किया हुआ है एवरी डे ऑफ मंथ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। हमने अपना क्रॉन एक्सप्रेशन बनाया एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट शेड्यूल। इसके अंदर हम अपना जॉब का एक नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब नेम, जो आप कुछ भी स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। देन हम अपना क्रॉन एक्सप्रेशन, जिसका मतलब है कमांड रन ऑन स्पेसिफिक टाइम, इसके बाद कॉमा, हमारी क्लास का नेम। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपनी क्लास का नेम एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा। तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ था क्रॉन, मेरे को दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड यहाँ पे मेरा एक लॉग क्रिएट होगा। तो सेम मैं अपने अपेक्स जॉब में जाऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे मेरा एक शेड्यूलेबल चला है, जहाँ पे शेड्यूल्ड अपेक्स आपको दिखेगा एंड क्लास का नेम आपको दिखेगा। तो हमारा शेड्यूलेबल ऐसे रन होता है। तो दोस्तों, एट लास्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे फ्यूचर मेथड जो है, आप एक सिंपल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हम पास नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें अपना शेड्यूलेबल का, बैच का एंड क्यूएबल का, तो वहाँ पे हम अपना कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पास कर सकते हैं। अगर आपको चेनिंग प्रोसेस करनी है, एक प्रोसेस उसके साथ में दूसरा प्रोसेस, देन थर्ड प्रोसेस, तो आप चेनिंग के लिए अपना क्यूएबल यूज़ कर सकते हो। एंड आपको एक बल्क में किसी डेटा पे प्रोसेस करना है, सपोज 1000, 2000, 5000 आपको एक प्रोसेस करनी है बैच वाइज, तो आप एक बैच अपेक्स यूज़ कर सकते हो। एंड हमारा शेड्यूलेबल हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमको अपनी कोई प्रोसेस ऑटोमेट करनी हो पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डे पे, ओवर द नाइट, आर्ली बेसिस, मंथली बेसिस, तो हम यहाँ पे शेड्यूलेबल अपना यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक डिफरेंस एंड उन सारी एसिंक्रोनस पार्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हमको क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ये मोस्टली स्ट्रक्चर थे जैसे हमको एज इट इज़ यूज़ ही करना पड़ेगा। आपके लॉजिक जो होते हैं आप एग्जीक्यूट मेथड में लिख सकते हो।
जैसे शेड्यूलेबल में आपने देखा एग्जीक्यूट, यहाँ पे बैच में भी एग्जीक्यूट था, क्यूएबल में भी एग्जीक्यूट था। आपका जितना भी लॉजिक आएगा आपके एग्जीक्यूट मेथड में आएगा। तो दोस्तों होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों।